हेलो एंड वेलकम टू रेव स्पोर्ट्स हिंदी। मैं हूँ गार्गी राउत और मेरे साथ आज जुड़े हैं शुभायन चक्रवर्ती। बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, काफी तहलका मच गया है इंडियन फैंस के बीच में। अगर आप ट्विटर पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम जा रहे हैं, तो एक ही बात हो रही है, गौतम गंभीर की एज हेड कोच बीसीसीआई ने हुँ, उन्हें अप्रोच किया है इस पोजीशन के लिए। काफी फैंस चाहते भी थे कि गौतम गंभीर हेड कोच बने, क्योंकि वो बहुत लेवल हेडेड है, बहुत अच्छे से प्रेशर सोक करते हैं। लेकिन हुँ, क्या गौतम गंभीर हाँ कहेंगे? क्या हमें कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में कन्फर्मेशन आता है बीसीसीआई का कि गौतम गंभीर अब नए हेड कोच है इंडिया के? ये तो पता चलता ही रहेगा, हम सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन मैं शुभायन हुँ। से शुरुआत करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सूत्र कह रहे हैं आपके? क्या चल रहा है बीसीसीआई में? मीटिंग्स अगर हुई है, नहीं हुई है, क्या चल रहा है? बताइए हमें ज़रा। हमारे दर्शक अगर वो इंडिया हेड कोच एप्लीकेशन जिस दिन निकला था, उस वाले वीडियो में अगर चले जाए, तो रोहित ने मेरे से पूछा था कि आपका चॉइस क्या होगा, आपका प्रेफ़रेंस क्या होगा? मेरे से ओपिनियन माँगा था, तो मैंने बोला था मैंने 2-3 ऑप्शंस दिए थे, इसमें जस्टिन लैंगर भी थे, इंडिया के भी 1-2 कोचेस थे, बट लास्ट में मैंने बोला था बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस होगा, बट वो गौतम गंभीर अगर आते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक पोज़ीशन हो सकता है गंभीर की पेडिग्री को देखते हुए। मैंने क्यों बोला था उसके भी काफ़ी रीज़न्स हैं। अभी मैं उसपे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इस पे बात नहीं कर सकता। बट अभी जो सोर्सेज़ बता रहे हैं गौतम गंभीर के कैंप से या कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से कि गंभीर अभी फ़ोकस कंप्लीटली उनका फ़ोकस्ड है, वो फ़ोकस्ड है आईपीएल को लेकर। केकेआर क्योंकि क्वालीफाई कर चुकी है फर्स्ट पोज़ीशन 2014 के बाद ये फर्स्ट टाइम अटेन किया है उन लोगों ने फर्स्ट पोज़ीशन। तो फ़ोकस अभी केकेआर की तरफ ही है। बट एक कैच है इसमें कि 27 तारीख तक गंभीर को अप्लाई करना पड़ेगा इफ ही इज इंटरेस्टेड टू टेक अप द रोल। अगर इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर आप द्रविड़ वाले उस पे भी चले जाओ, जब रवि शास्त्री कोच थे तो एप्लीकेशन तब भी आए थे और द्रविड़ को तब भी अप्लाई करना पड़ा था, बट क्योंकि बैक चैनल नेगोशिएशंस में लगभग वो तय था, तो माइक हेसन का 1.5 घंटा 2 घंटे का एक प्रेजेंटेशन था, वो भी फिर काम में नहीं आया। सो इफ द बीसीसीआई सीएसी जो है, अशोक मल्होत्रा, सुलक्षणा नायक और जतिन परांजपे है उस सीएसी में, उनको अगर कन्वे किया जाता है कि द्रविड़ इज बीइंग गंभीर इज बीइंग पिक्ड एज द इंडिया हेड कोच, तो वहां पे भी ज्यादा फिर नेगोशिएशन या ज्यादा प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट गार्गी, आपको भी पता है गंभीर का जो पेडिग्री रहा है, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप विनर, वो इंडिया के कैप्टन लगभग बनने वाले थे उस 2013 में, पर उस टाइम पे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एन श्रीनिवासन, उन्होंने वीटो पावर यूज किया और एम एस धोनी को कंटिन्यू रखा था उन्होंने एज इंडिया कैप्टन। उसके बाद फिर वो केकेआर में गए, 2 बार उन्होंने 2012 और 14 में उनको टाइटल जिताया एज अ कैप्टन। फिर वो लखनऊ सुपर जायंट्स में एज अ मेंटोर जब गए, बैक टू बैक प्लेऑफ फिनिशेस केकेआर में आए, उसके बाद फिर प्लेऑफ फिनिश 2014 में गंभीर के अंडर ही केकेआर जीती थी, तब भी फर्स्ट फिनिश किया था। अब 2024 में जब गंभीर की वापसी हुई है, तब भी फर्स्ट फिनिश किया है उन्होंने। जीती नहीं है अभी भी, बट ये एक क्या बोलते हैं उसको, हिंट है, एक सिग्नल है कि गंभीर इज समवन हु कैन टेक दिस टीम टू एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, और उनका पेडिग्री साफ-साफ हमें बताता है कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। बट आप कैसे देख रहे हो इस डेवलपमेंट को? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं गंभीर इज टू सीरियस, टू रिजिड विद हिज अप्रोचेस। तो इंडिया इंडिया टीम मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है? देखिए, रिजिड तो थोड़े से ये है कि वो बहुत स्टर्न है और मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सोचते हुँ, नहीं है कुछ कहने से पहले। और वही स्ट्रेट फॉरवर्ड में ना थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आई थिंक कहीं न कहीं, क्योंकि जब हम इंडियन कोच की बात करते हैं, तो दिस इज़ अनलाइक एनी अदर जॉब, क्योंकि अगर हुँ, आप बाकी कंट्रीज़ देखते हैं तो कोच ज़्यादा बड़ा फिगर होता है कैप्टन से ज़्यादा। अगर ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ कोचेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जब हम इंडिया की राइट, बात करते हैं तो कोच को हमेशा कैप्टन की शैडो में रहना पड़ता है। और गौतम राइट, गंभीर जैसा कोई अगर पर्सन रहा, जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिन्हें कोई फ़िल्टर नहीं है, ये मैन मैनेजमेंट वाली जॉब हो जाती है कि आपको हुँ, सबके ईगोज़ भी सूद करने हैं कहीं न कहीं, हाँ, क्योंकि जो भी कहो, इंडियन क्रिकेटर्स बहुत बड़े हैं, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। ईगोज़ तो इन्फ्लेशन होता ही है अगर आप इतने बड़े बिल्कुल, इंसान हैं तो। तो आपको वो भी सब कंट्रोल में रखना है, आपको मैनेज करना है इन प्लेयर्स को, इन सुपरस्टार्स को। आपके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अब अप एंड कमिंग सुपरस्टार्स है, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। राइट, तो ये वही है कि मेरा पॉइंट ये है कि वो मैन मैनेजमेंट जॉब है। और गंभीर, काफ़ी लोगों को लगता है कि क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शायद
ये उनके लिए सही जगह नहीं रहेगी। बट आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उस दिन भी जस्टिन लैंगर के साथ जो बोरिया मुजुमदार ने जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने जस्टिन लैंगर ने भी यही कहा था कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया कोच, इट हम्म बिकम्स मोर अबाउट प्रेशर, क्योंकि हम्म इतनी बड़ी आबादी का नेशन है जो क्रिकेट को इतना सारा प्यार देते हैं कि सब समझते हैं कि वो एक्सपर्ट्स है, सब समझते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा आता है गेम के बारे में, तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरीके से होता है क्योंकि वो प्यार भी उतना ही करते हैं गेम से। राइट उतना रेवेन्यू भी आता है बीसीसीआई के पास, तो रियली बीसीसीआई के पास कोई एक्सक्यूज़ देने का कहीं मार्जिन ही नहीं बचता। जब आप आईसीसी राइट ट्रॉफीज़ जो जीतते, जब आप बहुत अच्छा नहीं करते, ट्रॉफीज़ नहीं लाते, तो आई थिंक वो प्रेशर की बात हो जाती है इंडियन कोच की। हम्म और गौतम गंभीर सबसे अच्छी चीज़ क्या करते हैं, वो प्रेशर बहुत अच्छे से लेते हैं। और उन्होंने बात भी यही की है कि मैं वही बोरिया सर का फिर से पढ़ रही थी एक्चुअली आर्टिकल, उन्होंने हम्म कोट किया है गंभीर को कि उनको शायद 1-2 बार ही बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा होगा, वो भी 2014 में जब राइट उनको 3 कंसेक्यूटिव डक्स हुए थे दुबई में। तो अगर आप हम्म इतना बड़ा आपका करियर है, आप इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं और आपको जब प्रेशर की बात आती है, आपको 1 या 2 ही किस्से याद आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी ऑन सम अदर लेवल ऑफ मेंटल राइट फोर्टिट्यूड। तो राइट ये चीज़ आई थिंक गौतम गंभीर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि इंडियन सेटअप में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा आ जाए हू विल से इट एज़ इट इज़ और मतलब ज़्यादा शुगर राइट कोटिंग ना करे, ये सब चीज़ें। मेरा तो ये ओपिनियन रहता है। आपका क्या लगता है? और एज़ अ और कोच आप बोल्ड कैसे देखते कॉल्स, हम लोग भी बोल रहे हैं कि बोल्ड कॉल्स लेने वाला कोई आना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज नो वन बेटर देन गंभीर इस सेटअप में जो बोल्ड कॉल्स ले सके। और उनके जो इंटरव्यूज हम देखते हैं या उनके पॉडकास्ट जब हम लोग सुनते हैं, तब उनके ओपिनियंस दिखते हैं, वो ओपिनियटेड है काफी, और अपनी जो ओपिनियंस है वो बताने से झिझकते नहीं है। और आपने बात की कि एक एक मतलब क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम में मैन मैनेजमेंट की बात की आपने, वहां पे इंडिया का, क्योंकि अभी नेक्स्ट 3 साल के लिए कोच बनेगा, 2027 वर्ल्ड कप के लिए ये कोच बनेगा, बनेंगे राहुल द्रविड़। तो उस टाइम पे आपको ट्रांजिशन भी हैंडल करना पड़ेगा, यंगस्टर्स भी हैंडल करने पड़ेंगे, उनकी उनकी जो डेवलपमेंट है, उनके जो ग्रूमिंग है, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। और दिल्ली क्रिकेट सर्किट में अगर गंभीर को किसी ने फॉलो किया है एज अ मीडिया पर्सन या एज अ फैन, तो वो ऋषभ पंत के लिए लड़े हुए हैं, वो आयुष बदोनी के लिए लड़े हुए हैं, वो नवदीप सैनी के नवीन लिए उल लड़े हक हुए हैं। जब वो नवीन उल हक के लिए तो वो आईपीएल में लड़े थे, बट मैं इनकी बातें बता रहा हूँ जब ये लोग सुपरस्टार्स नहीं बने थे। ये डोमेस्टिक की बातें हैं, जब ऋषभ पंत को नहीं खिलाएंगे, आयुष बदोनी को बिठा के रखा था बाहर, नवदीप सैनी को नहीं खिलाएंगे हम लोग डीडीसीए के पॉलिटिक्स के चलते, तब गंभीर ने वहां पे स्टैंड्स लिए हुए हैं एज अ फॉर्मर कैप्टन, दिल्ली कैप्टन, या एज अ दिल्ली गाय जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, वो लड़े हुए हैं ग्राउंड में मीडिया के सामने और डीडीसीए ऑफिशियल्स के साथ कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो, ही इज अ प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, आप मेरे को रीजन दो, आप इनको बाहर कैसे बिठा सकते हो। तो उनको पता है कि कौन से प्लेयर्स को राइट मोमेंट में राइट चांसेस देने हैं, कैसे कॉल्स लेने हैं। आप इम्पैक्ट प्लेयर देख लो कि किस हिसाब से केकेआर ने यूज किया है, चाहे वो वैभव अरोड़ा हो, अनुकूल रॉय हो, हर्षित राणा को उन्होंने वो अब ग्रूम कर रहे हैं उनके अंडर, आयुष बदोनी को लखनऊ सुपर जायंट्स में हमने देखा है कि एक्सेल करते हुए गंभीर के अंडर। तो उन्हें पता है कि कौन सा टैलेंट कहाँ पे, उसकी उसका क्या टेम्परामेंट है, कितना उसका एक पोटेंशियल है, उसको वो जानते हैं कि अच्छे से पिक कर पाए। बट मेरे हिसाब से तो आई थिंक इफ इफ ये पूरा नेगोशिएशन अगर सक्सेसफुल होता है, जितनी मेरी जानकारी है उसमें उनकी बातचीत बीसीसीआई से ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे बीसीसीआई ने अप्रोच किया है, उसकी डिटेल्स मैं थोड़े दिनों बाद दूंगा। आई एम रिस्ट्रिक्टेड, सो मैं सारे दर्शकों से अभी माफी चाहता हूँ कि मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि बैक चैनल नेगोशिएशंस में क्या बातें हुई, कहाँ मिले थे सारे गंभीर और बाकी लोग, जो भी स्टेक होल्डर्स है वो कहाँ मिले थे, इन पे भी सारी जानकारी मैं दूंगा। बट अभी के लिए गंभीर हैज बीन अप्रोच, ही इज समवॉट इंटरेस्टेड, बट अभी उनका फोकस पूरा पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स पे है, उन पे उनको एक टाइटल जिताना उनका मेन प्रायोरिटी है। बिल्कुल, तो आई थिंक यही सही टाइम होगा शो एंड करने का। इतने ही अपडेट्स हैं फिलहाल के लिए हमारे पास, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ ब्रू हो रही है, उबल रही है। हम्म बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी अनफोल्ड होते हुए देखने में कि गौतम गंभीर को कैसे अप्रोच किया जाता है, कब ये हाँ कहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा आईपीएल फाइनल जिस दिन है उनका डेडलाइन है उस दिन हाँ कहने का, राइट? तो कुछ राइट दिन है अभी, पूरे 10 दिन हैं।
क्या हमें पूरे 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा? बीच में एक दो दिन ऑफ डे भी है आईपीएल में, बीच में एक दो दिन प्लेऑफ्स के बीच ऑफ डे भी है, सो तो यू शायद नेवर तब नो। वो बैठ के सोचेंगे। यू नेवर नो। वी नेवर नो। तो लेकिन या जब भी कुछ अपडेट्स आते हैं, आप रेव स्पोर्ट्स पे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आएंगे सारे अपडेट्स के साथ, सारे इनसाइडर्स बताएंगे। शुभायन के बहुत सारे इनसाइडर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाते हैं ये। तो जुड़े रहिए रेव स्पोर्ट्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगता है कि अब गौतम गंभीर इंडिया के अगर हेड कोच बन जाते हैं तो उनका रेन कैसे रहेगा एज कोच, जरूर लिखिएगा। And till then, thank you and stay tuned to Rev Sports.